इस बार सरकार किसका बनाना है बिहार में? सरकार जो हमको पेंशन दे रहा है, जो हमको खेती किसान का पाई दे रहा है, 400 से 1100 रुपया हो गया, 2000 रुपया होगा, उसको मारेंगे थप्पा। हाँ। मोदी को लोग कह रहे हैं चोर, इस बार बिहार से भगाना है। नहीं है चोर, देंगे मोदी को वोट। क्या है? दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। लगातार जनता के बीच में जाकर के 2025 के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे, सर्वे, जनता की राय आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। और ऐसे में अभी हम उपस्थित हैं तेघरा चौक पर, जो बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र का एक चौक है। यहाँ काफ़ी सारा लोग जो है वो शाम के समय में कोई चाय पीने के लिए, तो कोई ख़रीदारी करने के लिए, तो कोई ऐसे ही घूमने फिरने के लिए यहाँ पहुँचते रहते हैं। हमने भी सोचा कि क्यों ना इनसे राय ली जाए कि इस बार के चुनाव को लेकर के इनका मूड जो है क्या कहता है, इनका मन जो है वो किसे इस बार टटोल रहा है, किसे सत्ता सौंपने के लिए जो है वो इस बार तैयार हो रहे हैं ये लोग। आइए जानते हैं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? गंगा प्रसाद सिंह। गंगा प्रसाद सिंह। पसराई। चुनाव बहुत नज़दीक है, मुश्किल से मुश्किल 60 से 70 दिन का खेला बच गया है बस। तो इस बार आप लोग किसे आशीर्वाद दे रहे हैं? बिहार किसके हाथ में सौंपना चाह रहे हैं? विकास पुरुष के हाथ में सौंपना चाहते हैं। विकास पुरुष के हाथ में? हाँ। तो कौन है विकास पुरुष? आप सब जानते ही हैं। हम कहाँ जानते हैं? हम नीतीश जानते तो आपके बीच में आते हैं। गठबंधन। गठबंधन? हाँ। ये नीतीश कुमार वाला कि दूसरा? गठबंधन है, नीतीश कुमार वाला। नीतीश कुमार वाला गठबंधन। हाँ। हाँ। तो हम बैठ जाए थोड़ा देर, सूर्य कुर्सी ले रहा है। आप कह रहे हैं विकास पुरुष को सौंपना चाह रहे हैं, तो जिस गठबंधन का आप बात करते हैं उस गठबंधन में नरेंद्र मोदी भी हैं। अभी बिहार भर में यात्रा निकला, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये चोर है, और सबसे बड़ा चोर नरेंद्र मोदी है, इस बार खदेड़ के भगा देना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, असली चोर कौन है? असली चोर तो सोनिया गांधी थे, जो खदेड़ कर कौन हरा दिया? कौन हराया था? सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को? इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी को हराया था ना, राजनाथ सिंह। वो भी जमाना देखे हुए हैं। तो कौन चोर है तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा, कहने से चोर नहीं ना होता है। तो वो जो यात्रा निकला, वोटर अधिकार यात्रा, उसका कितना असर है आप लोग के इधर? हम लोग इधर आया ही नहीं। आया नहीं आया। कह रहे हैं कि बिहार बदल दिए हैं, बिहार का आदमी का जो है मन बदल गया है, इस बार सरकार को हटाना ही हटाना है। जिसको बदल गया, मेरा तो नहीं बदला है। नहीं बदला है। तो आपका मन क्यों नहीं बदला? आपको क्या लाभ मिलता है इस सरकार से? यहाँ पर गड्ढा ही गड्ढा था। यहाँ पर गड्ढा ही गड्ढा था। और एक तो सड़क हो गया। परिवार में क्या लाभ मिलता है आपको? क्या हम 60-70 वर्ष उम्र है, 400 से 1100 रुपया हो गया। अच्छा। 5 किलो का अनाज भी मिलता है। ये सारा सुविधा आपको मिल रहा है। तो जो आपको मिला है पैसा या फिर अनाज जो मिल रहा है या जो सड़क है, इसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि जो पैसा अभी आपको मिल रहा है इसको हमारा सरकार बनेगा तो हम बढ़ा देंगे। ठीक बात है। जब तेजस्वी यादव कितने दिन सरकार में रहे थे? 16-17 महीना तो रहे थे। उस समय 400 से क्या कर दिया? 400 से कितना बढ़ा दिया? उस समय बढ़ाना चाहिए ना। अभी जब विपक्ष में है, उस समय काहे ना बढ़ाया? अभी मन पड़ा है आपको? हाँ, ये भी बात है। इनके पिताजी थे लालू यादव। उस समय कहा था कि ये 77 में हम 11 रुपया में धोती और साड़ी देंगे। कितना आदमी को मिला? आपको मिला? हमको तो नहीं मिला। अब हमको नहीं मिला, दूसरे आदमी को भी मिला होगा, वो भी कहे। ये भाई साहब भी धोती पहने हुए हैं। धोती का कहानी चला गया 74 ईस्वी में, कह रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि सरकार से आरिज हो गए हैं, परेशान हो गए, ये उबाऊ सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस सरकार के बारे में? देखिए, हम लोग सरकार के लिए बारे में ये सोच रहे हैं, हाँ, जो किसको चुना जाए। इसलिए जो हम तो देख रहे हैं, जो आ रहा है वो लुटे रहा है, तो इसी को लूटने दो भाई। इसी को लूटने दो। इसी को लूटने दो। यहाँ तो जाति राजनीति जो है वो सब काम खराब कर रहा है। इसलिए जब तक जाति राजनीति नहीं हटेगा, जब तक सरकार वही रहेगा। तो जाति का राजनीति कौन कर रहा है? जाति का राजनीति जो कर रहा है सो देख नहीं रहा है कौन कर रहा है। जाति का राजनीति तो कर रहा है, जो मान के चलिए कहूँ हिंदू है तो कहूँ मुस्लिम बनाता है, चाहे सब कोई भी पार्टी हो। अरे पार्टी का नियम है क्या? ना हमको जात से लेना है, ना पात से लेना है, ना गांव से लेना है। हमारे लिए जो जात है
वोटर जैसे सब राजस्थान एक समान होना एक चाहिए। समान होना चाहिए। नेता है हमारे लिए समान होना चाहिए। अब राजस्थान में आप देखते होंगे जो कितनों भी काम करे 5 साल पर गांड पर लात मार को भगाया जाता है ना। हाँ। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है जो मान के चलिए 5 साल जो है इसको इसलिए हटाया जाता है जो इसको डर बना रहे। लेकिन हमारे बिहार में क्यों नहीं बदल रही है? इसके लिए सिर्फ जातिक राजनीति की चलते हुए नहीं हो रही है। और जब तक जात का राजनीति हुआ हम लोग का गिनती है पचफोरना। पचफोरना मतलब 5 फोरना में है। तो और पचफोरना को कोई जुगाड़ नहीं है। और पार्टी को क्या है, यादव को यहाँ है, मुसलमान को यहाँ है, लेकिन हम पचफोरना का क्या है? पचफोरना में कौन कौन जात आता है, थोड़ा बताइए। पचफोरना में 100 जाति आता है। तो नाम है पचफोरना जाति। हाँ, हम लोग का गिनती है पचफोरना। सब दिन जाते हैं। हाँ, हाँ। तो पचफोरना का मतलब है जहाँ जाए वहाँ पचफोरना डाल दो तो इसको सब्जी का सेंट ज़्यादा हो जाए। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी का जो सरकार है इसके ऊपर आरोप तो खैर लगता ही रहता है। खैर लेकिन कुछ योजना भी लेकर के आए। उस योजना में अभी बिजली फ्री हुआ, उसमें 400 से 1100 पेंशन दिया गया। महिलाओं की बात की जा रही है कि उनको भी जो है मान सम्मान दिया जाएगा, कुछ जो है आर्थिक मदद किया जाएगा। इस सरकार की योजना से कितने प्रभावित हैं आप लोग? देखिए योजना से बहुत अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं जिस गांव में इतना कथाल रहता था तो अभी तो रोड बन गया है। हमको मेन रोड किसी गांव से निकले तो मेन रोड में तो पहुंचना है। हाँ। और यदि लाभ मिलता है तो सबको लिए मिलता है, ना ये हिंदू को लिए मिलता है ना मुसलमान के। लाभ सबके लिए बराबर होता है। हाँ। चाहे सरकार किसी को हो तो लाभ तो मिलिए रहा है। यहाँ राजनीति वो चलिए रहा है पचफोरना वाला। तो पचफोरना भाई पचफोरना ही रहेगा। इस बार पचफोरना कहाँ डलेगा? पचफोरना तो वहीं डलेगा जहाँ डल रहा है। आप समझे ही क्या कह रहा है? पचफोरना वहीं डलेगा जहाँ हम लोग हैं वहीं डालेंगे। जहाँ डल रहा है। हाँ, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए बैठिए। बैठिए महाराज बैठिए। एक चर्चा चल रहा है बिहार भर में कि पहले तो तेजस्वी यादव अकेले थे, इस बार राहुल गांधी भी उनके साथ आ गए हैं। तो इन दोनों का जोड़ी मिलकर बिहार में कितना कमाल करेगा इस बार? अखिलेश यादव को छोड़ दिया आप। तो भी हाँ, अखिलेश यादव भी आ गए। उसको छोड़ दिए। हाँ, तो वो तीनों आ गए। तीनों आ गए। तो कितना कमाल कर पाएंगे ये लोग? तो समय बतलाएगा। समय बतलाएगा। समय बताएगा। हाँ, 1947 में जो है हाँ। जब कांग्रेस के सरकार बनी या वो 70 साल जो 65 साल जो राज किया तो क्यों इस समय में क्या किया? कुछ नहीं किया गया। क्या किया? अगर कांग्रेस नहीं रहती तो देश नहीं रहता। कांग्रेस इसलिए नहीं, जब जिन्ना को यदि सरकार बनाया जाता हाँ। तो इस देश का हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनता। हाँ। नहीं होता। ऐसा नहीं होता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू पैसा वाला था। हाँ। इसके लिए वो प्रधानमंत्री बना गया। अच्छा। इसके लिए प्रधानमंत्री बना गया। और मेरी देश यदि बटी तो किस आधार से बटा? जब ने हमारी ये रहा जो हमारी सरकार बटे तो हम एक तरफ फलना एक तरफ। इस समय में क्या क्या नेता ने, जवाहरलाल नेहरू क्या किया, महात्मा गांधी तो यही न कहे थे हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में हम है सब भाई भाई। ये तो दूसरा सोचा, मगर हिंदुस्तान को अभी जो छाती पर लात पड़ रहा है जो क्यों? कौन है इसका कारण? इसका कारण सिर्फ कांग्रेस। हिंदुस्तान के छाती पे जो लात पड़ रहा है उसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश को अगर फिर से बचाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, नहीं तो मोदी और ये भाजपा और ये आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। हम न आरएस को जानते हैं न मोदी को जानते हैं। जहाँ तक सवाल है जो हम इसका काम का देखते हैं, जो इस समय में जब कांग्रेस को विकास को देखना चाहते हैं, जब कांग्रेस का विकास था तो इस समय में इतना गड्ढा में यहाँ से हमको खुटौना जाने में 17 बार उतरना पड़ता था। जब बीमार पड़ता था मेरे यहाँ आदमी तो इसको खाट पर लेकर को जो ले जाना पड़ता था। लेकिन आज का युग तो सो नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में, एनडीए के राज में बिहार बदल गया है? बिहार बदला है। कैसा बदला है? विकास हुआ है कि और पहले से और खराब हो गया? विकास तो हुआ है। विकास कैसे नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है। और जो कमी है वो करेंगे।
ठीक है, मतलब आप लोगों का मूड यही है कि यही सरकार चले। हम लोग पचफोरना है तो पचफोरना तो भैया कोई गिनती ये नहीं है। पचफोरना है तो पचफोरना का तो वही कहानी है। हाँ। जो जहाँ हम पचफोरना जले तो सब्जी में सेंट भरे, क्या समझे। हम पचफोरना है तो जहाँ 5 रंग की सामान पड़े तो पचफोरना में ज़्यादा से ज़्यादा सेंट हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव है बिहार चलाने का, तो एक बार मौका दे के देख लिया जाए। हम आपसे एक बार पूछते हैं, हाँ जब 15 साल लालू जी की सरकार रही, हाँ अल्लाह, क्या इस में मोहल्ला में और इस बिहार का राज्य में सिर्फ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनने लायक थी और कोई नहीं था? जयदेव के बच्चा कोई और नहीं था, क्या और था? हाँ बहुत है। मगर क्यों नहीं बनाया गया? राबड़ी देवी क्यों चुना गया? इसका जवाब दीजिए हमको। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी जी। क्या आप मानकर चलिए बिहार चला सकती थी? तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बना, उससे बिहार का मान सम्मान बढ़ा या मान सम्मान घट गया? हाँ, घाटा नहीं, ये बात नहीं कहेंगे जो हम घाटा, लेकिन और किसी का बच्चा था ना। यदि यादव के बच्चा है तो तेजस्वी यादव है, और किसी का बच्चा नहीं है जो बने मुख्यमंत्री बने। कि सिर्फ अपने घर के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, अपने घर के लिए हम बिहार के लिए सब कुछ करें, क्या और है कोई? ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और भी लोग हैं। बाबा क्या नाम हुआ? हम नहीं जानते हैं उसमें। नहीं जानते हैं आप जानते हैं? नहीं हो गया। कुछ भी कहिए जो मन में हो। किसका सरकार चाहते हैं इस बार? नहीं है क्या नाम हुआ? मेरा तो राम प्रवेश नाम हुआ। राम प्रवेश। हाँ जी। क्या करते हैं राम प्रवेश जी? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ जी। तो इस बार का जो यहाँ का व्यवसायी है बिहार का, वो किसका सरकार चाहता है? हम यहाँ पे रहते नहीं, हम दिल्ली में हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी आ जाए बस, और कुछ नहीं। बीजेपी आ जाए? हाँ, बीजेपी आ जाए। क्यों भाई साहब, व्यवसायी लोग क्यों चाह रहे हैं? जो काम धंधा करते हैं वो लोग बीजेपी को क्यों चाहते हैं? सबकी सरकार देख ली है, सब पलटू राम है, कोई इधर इधर जा रहा है। ठीक है, बस बीजेपी का देख रहे हैं काम। जितना जो है ना जमुना जी का काम हुआ है ना साहब, इतना बीजेपी का देख रहे हैं, इतना तेज से चल रहा है यहाँ पे बिहार में। हम भी बीजेपी को लाना चाहते हैं। तो बीजेपी को आप लाना, आप दिल्ली रहते हैं क्या? हाँ जी। तो वहाँ दिल्ली में सरकार अभी अरविंद केजरीवाल का हटा है, बीजेपी का सरकार बना, तो दिल्ली में क्या आकर के कुछ बदलाव हुआ है भाजपा के आने से? बहुत बदलाव हुआ है। जमुना जी पूरा साफ हो गया, गंगा की तरफ बढ़ रही है। और क्या? तो बिहार में तो अभी भी बीजेपी का ही सरकार है, मतलब एनडीए का सरकार है। एनडीए का नहीं सरकार है, अभी बीजेपी नहीं है। हम बीजेपी को लाना चाहते हैं यहाँ पे, और पूरा कुछ नहीं। प्रॉपर बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। प्रॉपर। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? लोग कह रहे हैं कि युवा उनके साथ है देश नहीं भर नहीं, का। कुछ नहीं है। युवा और ये तेजस्वी यादव और इधर जो है ना यूपी का सरकार, इसका लड़का जो है ना एक साथ में रहे। हाँ, अखिलेश एक साथ में अपना गठबंधन करते रहे, बस हो गया। बस मेरा राहुल गांधी भी नहीं लाना चाहते हम। नहीं लाना चाहते? नहीं है, लायक ही नहीं है ये राहुल गांधी, लायक ही नहीं है ये। कैसे लायक नहीं है? नहीं लायक है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है विपक्ष की तरफ से है, और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अगली बार आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसे जो है ना ये सब करता रहेगा, कुछ नहीं होगा। बीजेपी ही आएगा यहाँ पे, चाहे जो है ना पूरा समर्थन में आ जाएगा बीजेपी, लेकिन बीजेपी ही आएगा बिहार में भी। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? कुछ होगा ना, जो पेंशन दे रहा है, जो खेती किसान का पाई दे रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है जिंदाबाद? जो किसान का पाई दे रहा है, जो पेंशन बांट रहा है, 1100 रुपया हो गया, 400 से 1100। कौन दिया? जो दिया उसको देंगे समय पर, मारेंगे छक्का। जिंदाबाद। मोदी को लोग कह रहे हैं चोर, इस बार बिहार से भगाना है। नहीं है चोर, देंगे मोदी को वोट। क्या है? अरे आप क्या करते क्या है? कौन? हम? हाँ। आप हमसे जो पूछते हैं ना, तो हम खुरपी ले लेते हैं। हाँ। एक तो छोटा सा गाय है, हाँ। एक बड़ा घास छील लेते हैं, हाँ। गाय के आगा में दे देते हैं, हाँ। खिला करके अपना दरवाजा पर बैठते रहते हैं। दूध भी पीते हैं खूब? दूध तो अभी भी 1 लीटर पीते हैं। 1 लीटर? हाँ, 1 लीटर। तो आप इतना, अभी आपका उम्र क्या हुआ है? हमारा उम्र हो गया 60 बरस। फिर भी इतना तंदुरुस्त है आप? सुनिए ना, तंदुरुस्त जो है सो हम खाद नहीं ना खाते हैं,
हम मरुआ रोटी खाते हैं और 100 ग्राम मिर्ची और नमक खाते हैं। अच्छा, तो इस बार सरकार किसका बनाना है बिहार में? सरकार जो हमको पेंशन दे रहा है, जो हमको खेती किसान का पाई दे रहा है, 400 से 1100 रुपया हो गया, 2000 रुपया होगा, उसको मारेंगे थप्पा। हाँ, कई लोग कह रहे हैं लालू यादव के लड़का है तेजस्वी यादव, उनको जिताना है। अब छोड़िए, ओए रुकिए ना, 100 बार को एक बार कहते हैं जो पेंशन दे रहा है लेना है। एक सेकंड सर, हमारे सरकार में आ रहे हैं पूरे बेचू लड़ाई सहनी, जिस पार्टी से आएगा बेचू लड़ाई सहनी को पूरे समर्थन ठीक है, करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का फिर से।